द वैक्सीन वॉर डायरेक्टेड बाय विवेक रंजन अग्निहोत्री एक मेडिकल ड्रामा थ्रिलर मूवी है इंडियन साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स के बारे में बेस्ड ऑन द बुक गोइंग वायरल बाय डॉक्टर बलराम भार्गव। मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे कुछ फॉरेन फार्मा कंपनीज, एक सेक्शन ऑफ इंडियन मीडिया नेटवर्क, एक लॉबी के टैक्टिक्स, रिपीटेड स्ट्रैटेजीज के अगेंस्ट इंडियन साइंटिस्ट्स अपने डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और मेहनत से भारत का अपना इंडिजीनियस वैक्सीन को डेवलप करता है गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ। इस मूवी को आप आराम से अपनी पूरे फैमिली के साथ थिएटर में देख सकते हो और मेरा मानना है ये कि देखना भी चाहिए, क्योंकि हम इंडियंस कभी भी वो दर्दनाक 2 साल भूल ही नहीं सकते हैं जब हम घर में बैठे थे और रोज एक डर में जी रहे थे। कुछ सुपर हीरोज थे जो अपने फैमिली से अलग वायरस के अगेंस्ट एक जंग लड़ रहा था। इंडियन साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स, मेडिकल फ्रेटर्निटी और गवर्नमेंट एक और जंग भी लड़ रहा था उन लोगों के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहा था फॉरेन वैक्सीन खरीदने के लिए। यह मूवी इंडियन वुमेन साइंटिस्ट के ब्रेवरी और कमिटमेंट को भी प्रेजेंट करता है ऑडियंस के सामने। मूवी को प्रोड्यूस किया है पल्लवी जोशी ने और फिल्म के लीड कास्ट में है अनुपम खेर, नाना पाटेकर, पल्लवी जोशी, बंगाली एक्ट्रेस राइमा सेन, गिरिजा ओक और निवेदिता भट्टाचार्य। तो सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंसेस के बारे में। नाना पाटेकर ने इस मूवी में डॉक्टर बलराम भार्गवा के कैरेक्टर को प्ले किया है जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के एक्स डायरेक्टर जनरल थे, और पल्लवी जोशी पोर्ट्रेज डॉक्टर प्रिया इब्राहिम, द हेड ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी NIV। पल्लवी जोशी का परफॉर्मेंस इस मूवी में क्यों मास्टर क्लास है ये समझने के लिए आप डॉक्टर प्रिया इब्राहिम का यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देख सकते हो। जिस तरीके से पल्लवी जोशी ने उनके बॉडी लैंग्वेज और एक्सेंट को कॉपी और प्रेजेंट किया है वो सच में कमेंडेबल है। नाना पाटेकर इज अनडाउटेडली द हार्ट ऑफ द फिल्म। उनके एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी में आपको एक अग्रेशन, एक डिटर्मिनेशन फील होगा। इन वन वर्ड, एक्सट्रीमली पावरफुल परफॉर्मेंस। फिल्म के लास्ट 15 मिनट में नाना पाटेकर का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन है। वो सीन आपको पहले एक प्राउड इंडियन होने का गर्व महसूस करवाएगा और फिर कुछ जगहों पे एकदम इमोशनल कर देगा। गिरिजा ओक, निवेदिता भट्टाचार्य और अनुपम खेर का परफॉर्मेंस एज पर देयर स्क्रीन टाइम एकदम कमेंडेबल है। मेनली गिरिजा ओक, सबके परफॉर्मेंसेस में आपको एक डेडिकेशन फील होगा उनके रेस्पेक्टिव कैरेक्टर्स के लिए। अब बात करते हैं ऐसे एक एक्ट्रेस के बारे में जिनको बहुत लोगों ने मेन स्ट्रीम इंडियन मूवीज में तो नहीं देखा ज्यादा, लेकिन राइमा सेन बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही पॉपुलर और टैलेंटेड एक्ट्रेस है। राइमा सेन का परफॉर्मेंस एज रोहिणी सिंह धूलिया फ्रॉम द डेली वायर डिजर्व्स अ वेरी स्पेशल अपलॉड। जब आप किसी नेगेटिव कैरेक्टर को स्क्रीन पर देखते हो और उस कैरेक्टर को आप जेन्युइनली हेट करते हो तो जान लो कि उस एक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा है। राइमा सेन ने रेज, वल्नरेबिलिटी और रोहिणी सिंह धूलिया के कनिंगनेस को परफेक्टली पोर्ट्रे किया है। अब बात करते हैं स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन के बारे में। इस कहानी में आपको प्रॉपर रिसर्च और अटेंशन टू डिटेल देखने को मिलेगा। मूवी का रन टाइम 2 hours 40 minutes का है, लेकिन जो डायलॉग्स और नरेशन है वो इतना थ्रिलिंग और कैप्टिवेटिंग है कि आप उस स्टोरी में बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाओगे राइट फ्रॉम द फर्स्ट सीन टिल एंड। पहले ही 5 मिनट में मूवी आपको कोविड-19 पैंडेमिक के उस दुनिया में ऐसे वापस लेके जाएगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिल्म में डायरेक्टर ने कुछ चीजों को बहुत ही इंटेलिजेंटली प्रेजेंट किया है। आइसोलेटिंग अ वायरस, इस टर्म का मतलब एक साइंटिस्ट माँ अपने बेटे को और एक साइंटिस्ट ऑडियंस को इतने ब्यूटीफुली समझाता है जो आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। मूवी का पेसिंग और नरेशन भी अच्छा है, स्क्रीन प्ले कहीं भी आपको बोर नहीं करेगा और क्लाइमैक्स सीन में नाना पाटेकर एक पत्रकार को एक्सपोज करता है। वो जो पार्ट है वो किसी को मिस नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इस मूवी के थर्ड पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में जो है साउंड डिजाइन। इस मूवी का साउंड डिजाइन एकदम ब्रिलियंट है और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इमोशंस को और भी एम्पलीफाई करता है और कैरेक्टर की इमोशंस के साथ जुड़ने में ऑडियंस को बिल्कुल हेल्प करता है। लैब के साउंड इफेक्ट्स, एम्बियंट साउंड्स, विजुअल्स में प्रॉपर डेप्थ क्रिएट करता है और आपको एंगेज करके रखेगा थ्रू आउट द फिल्म। ये मेरा वादा है आपसे कि इस मूवी का जो थीम म्यूजिक है कंपोज्ड बाय रोहित शर्मा वो हर एक मोमेंट में आपको गूज़बम्स देगा और वो जो थिएटर में वो फील है ना वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। रोहित शर्मा ने इससे पहले TVF का सुपर हिट शो एस्पिरेंस के लिए भी म्यूजिक कंपोज किया है। अब बात करते हैं एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट के बारे में जो है सिनेमाटोग्राफी। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी ने लो एंगल शॉट्स और शेकी कैमरा मूवमेंट से एक जो टेंशन वाला एटमॉस्फेयर है उसको बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट किया है। जिस तरीके से कॉन्वर्जेशंस को फ्रेम किया गया है वो बहुत ही विजुअली एंगेजिंग है और डायलॉग्स को और भी ज़्यादा इंपैक्टफुल बनाता है। ये मूवी इंडिया के उन सुपर हीरोज़ के बारे में है जिन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम वो सेम मीडिया स्पॉटलाइट नहीं मिलता है जो कुछ सेलिब्रिटीज़ या तो आप बोल लो कि स्पोर्ट्स पर्सन्स को मिलता है। ये वो लोग हैं जो इजीली गिव अप कर सकते थे, डर के अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अगर आप लोगों को भी ये यकीन है कि आज हम एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं ऐसे लोगों की वजह से और बाकी सारे हेल्थ वर्कर्स की वजह से, तो आप लोगों को ये मूवी डेफिनेटली थिएटर में देखना चाहिए। याद है ना हम लोगों को वो फीलिंग जब हमने फर्स्ट वैक्सीन लिया था, वो यकीन, वो विश्वास कि अब हमें कुछ नहीं होगा।
मैं इस मूवी को दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू द वैक्सीन वॉर मूवी के बारे में। अगर आप लोगों को ये रिव्यू, ये एनालिसिस अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स में मुझे डेफिनेटली बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपको कैसा लगा ये मूवी देख के। मैं मिलता हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड।